कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों सभी। आप सभी को हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, वीडियो है, वो ये है कि हम बात करने वाले हैं। ये जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जितना ये अच्छा लग रहा है और जितने अच्छे तरीके से बनाए गए इस वेबसाइट को, उतने ही आप जब इस वेबसाइट के बारे में जानेंगे तो आप कितनी भद्दी बातें इस वेबसाइट में लिखी हुई है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसका जो संस्थापक है, वो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका एक तस्वीर भी लगा हुआ है गोलाकार आकार में। मैं आपको कुछ कॉमेडियन लोगों से मिलाने वाला हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा कॉमेडियन लोग हैं, जो इनके संत रामपाल जी के चेले हैं। अब जब उनकी बातों को सुनेंगे तो आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। वो क्या बोल रहे हैं, चलिए मैं उनका कुछ बातों को आपको पढ़कर सुना देता हूँ। एक संदीप महतो नाम का व्यक्ति क्या बोल रहा है, ईसा मसीह परमेश्वर नहीं है, वो काल के भेजे अवतार थे। उनके द्वारा किए गए चमत्कार व उनकी मृत्यु पहले से ही निर्धारित थी। यह सब काल ज्योति निरंतर ब्रह्म का सुनियोजित ताल है, जिस कारण से उसके द्वारा भेजे अवतारों की महिमा बन जाए तथा आसपास के सभी प्राणी उस पर आसक्त होकर उसके द्वारा बताई ब्रह्म साधन पर अटल हो जाए। तब परमेश्वर का संदेशवाहक आए तो कोई भी विश्वास न करे। ये क्या है यार, ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन है पता है आपको? ये संत रामपाल जी के चेले हैं। और क्या कुछ भी बक रहा है, मतलब एड़े टेढ़े कुछ भी बोल रहा है। एक नीचे संदीप महातो वही फिर से लिखते हैं कि ईसा जी भगवान नहीं थे, वह तो एक ईश्वर की भक्ति बताते थे। हजरत ईसा जी को पहले पूर्ण परमात्मा सतलोक से आकर मिले थे तथा एक परमेश्वर का मार्ग समझाया। इसके बाद ईसा जी एक ईश्वर की भक्ति समझाने लगे। लोगों से बहुत विरोध किया। लोग उससे विरोध कर रहे बता रहे क्या बीच बीच में काल ब्रह्म आते थे, फरिश्ते, मतलब काल ब्रह्म के फरिश्ते आ रहे थे बीच बीच में। ईसा जी को विचलित करते रहे तथा वास्तविक ज्ञान से दूर रखा। मतलब ईसा जी को काल ब्रह्म के क्या बोलते हैं, दूत आकर विचलित किया और वास्तविक ज्ञान से, जो कबीर का है इनका बोलने का मतलब है, उससे दूर कर दिया। तो ईसा जी कबीर की बात को नहीं समझा पाए, यही कहने का मतलब इनका। एक सूरज भान है जो कह रहे हैं नीचे में, परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से ही रक्षा होती है। ईसा जी को उनके शिष्य से सिर्फ 30 रुपये के लिए उनके विरोधियों को सौंप दिया। विरोधियों ने आकर की लकड़ी की कीलों में गाड़कर क्रॉस कर दिया। हजरत ईसा जी ने मरते समय कहा कि हे मेरे प्रभु, आपने मुझे क्यों त्याग दिया। इससे स्पष्ट है कि काल प्रभु अंतिम समय में अकेला छोड़ देता है। पवित्र बाइबल मत्ती 27 तथा 28-20 पृष्ठ 45 में 48 में वर्णित है, ये कह रहा है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर काल ब्रह्म उसको चाहता था कि उसकी महिमा को फैलाए, तो फिर जब ये बाइबल में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि परमेश्वर हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़ेंगे, तो काल ब्रह्म को इससे क्या फ़ायदा होता? हमारे पाप छोड़ो तो के लिए उसको क्या फ़ायदा होता कि क्रॉस करवाता? क्योंकि उसको तो आप लोग कहते हैं कि जैसा संत रामपाल जी कहते हैं कि 1 लाख मनुष्यों को खाएगा, तो उसकी छुड़ौती के लिए वो क्रॉस कर रहा है, क्रॉस पर चढ़ गया, तो उसको उससे क्या फ़ायदा है? चलिए नीचे देखते हैं। अविनाश कुमार क्या लिखे हैं, मनुष्य शरीर मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी। धनराज रोलान कह रहे हैं ईसा जी की मृत्यु के बाद परमेश्वर प्रकट हुए। ईसा जी को क्रॉस करने के बाद पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब ईसा जी का रूप धारण करके अनेक आए। क्या बोल रहे हैं, कुछ भी। चलो मैं फिर से सुनाता हूँ आपको पढ़ के, ये क्या बोल रहा है। ईसा जी के मृत्यु के बाद परमेश्वर प्रकट हुए। अब जानवे करते हैं आप कि इनका परमेश्वर कौन है, कबीर जी। ईसा जी को क्रॉस करने के बाद पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब ईसा जी का रूप धारण करके अनेकों जगह प्रकट होकर शिष्यों को दिखाई देने लगे। यदि परमेश्वर नहीं आते तो क्या होता, आगे बता रहे, देखिए क्या होता। आते तो ईसा जी के पूर्व चमत्कार को देखते हुए ईसा जी का अंत देखकर कोई भी व्यक्ति भक्ति साधन नहीं करते बल्कि नास्तिक बन जाते हैं। वाह वे भाई, वाह बेटे, भाई बेटे, वाह क्या बात है बेटे। बोलना अच्छा नहीं लगता है कुछ भी अपशब्द, लेकिन क्या बोलूं।
देखिए दोस्तों, विषय ऐसा है, इनका कहने का मतलब ये है कि यहोवा यहोवा कौन है? वो शैतान है। और कबीर परमेश्वर है, जो ईसा जी के रूप में आके लोगों को मूर्ख बनाए कि ईसा जी जी उठे हैं। मतलब परमेश्वर का यही काम रह गया है कि लोगों को मूर्ख बनाना। अब स्वयं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चलिए संत रामपाल जी का एक बात पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं ईसा मसीह का जन्म एक देवता से हुआ है। प्रमाण पवित्र बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 1:25 पृष्ठ नंबर 102 पर ईसा मसीह के पूज्य माता जी का नाम मरियम था, पूज्य पिताजी का नाम यूसुफ था। परंतु मरियम को गर्भ एक देवता से रहा था। और आगे लिखते हैं, इस पर यूसुफ ने आपत्ति की कि मरियम को हम त्याग देंगे, और फिर से देवदूत ने आकर उन्हें समझाया, तब फिर वो मरियम को नहीं त्यागे बोल के ऐसा बतला रहे हैं। कौन बतला रहे हैं? संत रामपाल जी। और एक कोई है, चलिए नीचे देखते हैं और क्या क्या लिखा है इन लोगों ने। हाँ, यहाँ पर यीशु का नाम है शंकर करेला। तो शंकर करेला जी क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। यीशु का जन्म, मरण, चमत्कार और सब काल यहोवा। देख लीजिए, अब इनको हम गाली भी नहीं दे सकते क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं, इसलिए हमें गाली देना भी रास नहीं आता है। अब हमारे यहोवा को ये लोग काल ब्रह्म यानी शैतान बतला रहे हैं। काल ब्रह्म द्वारा निर्धारित था। पवित्र बाइबल यूहन्ना 9:1-34 में है, एक अंधे व्यक्ति को यीशु ने स्वयं अस्वस्थ कर दिया। यीशु बोले, इसका कोई पाप नहीं था, यह इसलिए हुआ कि प्रभु की महिमा प्रकट करनी थी। यदि पाप होता तो यीशु उसकी आंखें ठीक नहीं कर सकते थे। मेरे भाई जी कि मैं आपको समझा दूं ज़रा। मार्ग के किनारे एक अंधा बैठा था और वो देखना चाहता था। यीशु ने उसके आंखें छुई और वो ठीक हो गया। एक कोढ़ के व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया और कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करता हूँ। यीशु जब पाप क्षमा कर सकता है तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो मेरे भाई कि यीशु मसीह जो पापी है उसको चंगे नहीं कर सकते? यीशु मसीह ने इसीलिए तो कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। आगे नीचे क्या लिखे हैं पवित्र बाइबल में? भगवान का नाम कबीर है। अय्यूब 36:5 यहाँ स्पष्ट है, कबीर ही शक्तिशाली परमात्मा है। मतलब कुछ भी, कबीर जैसा कोई शब्द ही नहीं वहाँ पर। आप देख सकते हैं स्पष्टता से कि कबीर जैसा कोई शब्द ही नहीं है अय्यूब 36:5 में, लेकिन कुछ भी बक रहे हैं। नीचे लिखते हैं जसवंत कुमार सोलंकी, पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ से सिद्ध होता है कि परमात्मा मानव शरीर सदृश शरीर में है, जिनके 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की तथा फिर विश्राम किया सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अरे वाह! मैं इनको बता दूं ज़रा। ईश्वर ने कहा था कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। स्वरूप का मतलब ये नहीं होता कि हमारा जैसे शरीर आकार रूप है, ऐसा नहीं। मेरे जैसा बनाऊंगा, जैसा मैं सृजनहार हूँ वैसा वो भी बने, मेरी समानता में। अब ईश्वर ने पूरे कायनात बनाए, इतने बड़े बड़े दुनिया बनाए, इंसान ने जहाज़ बना दिया, एडवांस टेक्नोलॉजी बना दी, यहाँ तक मोबाइल बना दिया, लैपटॉप बना दिया, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी बना दी। इसका अब देख सकते हैं जहाँ पर हम बैठ के पढ़ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, किसने बनाया? इंसान ने बनाया, क्योंकि ईश्वर ने उनको अपने जैसा बनाया, अपने समानता में बनाया है। एक राजेश दास नाम का व्यक्ति क्या बोलता है, क्या यीशु परमेश्वर है? ईसाई त्रिदेव में जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं, यीशु परमेश्वर का पुत्र था। मार्क 1:11 आकाश से एक आवाज़ आई, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सिद्ध हुआ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, आपका धन्यवाद ये बताने के लिए। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं मैं जल्दबाजी में बोल रहा था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। मैं इसे शॉर्टकट निकालने के लिए मैं जल्दबाजी में पढ़ रहा था। अगर कुछ छूट गई हो तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन देख सकते हैं कि इनके जो चेले चपाटी किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि इनका जो गुरु है संत रामपाल जी, वो इस प्रकार से सिखाए हैं कि ये लोग कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं,
तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग बाइबल को पढ़िए, बाइबल से सीखिए। देखिए इन लोगों ऐसे लोग आते रहते हैं, उल्लू बनाने वाले लोग ऐसे भरे पड़े हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग बाइबल का अध्ययन कीजिए, ऐसे लोगों को से दूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इनका जो संत रामपाल जी ने काल ब्रह्म का जो बातें बोल रखे हैं वेबसाइट में, एक क्रोम ब्राउज़र पर लिंक है, मैंने उसको पढ़ा था, मैं उसका वीडियो जल्दी लाऊंगा और संत रामपाल जी को जवाब दूंगा। तो बने रहिए। अगर वीडियो में आप नए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब मिलते हैं फिर नए वीडियो अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, गुड बाय। ईश्वर आप सबको आशीष दें, आमीन।